तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हादसे के बारे में जो कि हिस्ट्री के पन्नों पर दर्ज हुआ। हिस्ट्री में ऐसी गलती जो मिसकम्युनिकेशन के कारण हुई, एक गलती जो लोगों की मौत की वजह बनी और इतिहास के पन्नों की कहानी बन गई। 27 मार्च 1977 हर रोज़ की तरह पैन एम फ्लाइट 1736 जो कि अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज की फ़्लाइट थी, लॉस एंजल्स से कैनरी आइलैंड जा रही थी। बोइंग 747-121 सीरीज़ का उस समय का लेटेस्ट एरोप्लेन था जिसमें 380 पैसेंजर और 16 क्रू मेंबर सवार थे। वहीं इस फ्लाइट से कुछ ही दूरी पर KLM फ़्लाइट 4805 जो कि KLM ग्रुप की थी और ये एम्स्टर्डम से कैनरी आइलैंड जा रही थी। ये भी 747 सीरीज़ का लेटेस्ट एरोप्लेन था। 235 पैसेंजर इसमें सवार थे और 14 क्रू मेंबर्स। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी। उस समय इसके पायलट थे जैकब वेलेंशन वैन जटेन, जिनकी एक गलती ने कई लोगों की जान ली। दोनों ही फ्लाइट कैनरी आइलैंड जा रही थी। अभी 1:15 बजे करीबन कैनरी आइलैंड एयरपोर्ट पर ब्लास्ट होता है जो कि एक समूह ने कराया था, कैनरी द्वीप समूह ने, और जिसमें 8 आदमी घायल हुए और पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। जब इस घटना का उस समूह को जिम्मेवार बताया तो आंदोलन के महासचिव एंटोनियो कोलंबो ने इनकार करा और कहा कि ये लॉस एंजल्स में नियंत्रण टावर की गलती है, हमने तो पहले ही दूर रहने की चेतावनी दी थी। सिचुएशन कंट्रोल कर रही एयरपोर्ट अथॉरिटी को जब एक और बम धमाके की खबर मिलती है तो धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता है। सारी फ्लाइट्स को डाइवर्ट करके लॉस एंजल्स भेज दिया जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये फैसला कितना खतरनाक साबित होगा। लॉस एंजल्स जो कि छोटा सा एयरपोर्ट था, वहाँ एक सबवे और एक बड़ा टैक्सीवे था और साथ ही छोटे छोटे कुछ टैक्सीवे थे। 5 बड़ी फ्लाइट्स को इसने छोटे एयरपोर्ट पर लैंड कराना भी मुश्किल था। इसी वजह से सभी फ्लाइट्स को टैक्सीवे पर रोका गया। टैक्सीवे पर इंतज़ार कर रही KLM फ़्लाइट 4805 के कप्तान वैन जटेन एयरपोर्ट की सर्विस टीम से कहते हैं कि पैसेंजर्स बोर हो रहे हैं, उन्हें आराम करने के लिए अंदर भेज दिया जाए। काफ़ी सोचने के बाद उन्हें परमिशन मिल जाती है। ये देखकर पैन एम फ़्लाइट 1736 के पैसेंजर्स को भी एयरपोर्ट अंदर जाने की अनुमति मांगी जाती है, लेकिन छोटा एयरपोर्ट होने के कारण उन्हें इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन KLM फ़्लाइट के पैसेंजर एयरपोर्ट पर अंदर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें बताया जाता है कि कैनरी आइलैंड खुल गया है। तो कैप्टन्स वहां से रवाना होने की तैयारी करते हैं और फिर KLM फ़्लाइट कैप्टन ने लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर फ्यूल भरवाना चाहा। एयरपोर्ट कर्मचारियों को फ्यूल भरने का ऑर्डर दिया। KLM फ़्लाइट 1736 जो KLM के बिल्कुल पीछे थी, उन्होंने KLM 4805 कैप्टन से पूछा कि फ्यूल भरने में कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बताया कि अभी तो आधा घंटा लगेगा। तभी PNM फ़्लाइट कैप्टन निराश हुए क्योंकि KLM फ़्लाइट जब तक फ्यूल नहीं भरवा लेती PNM फ़्लाइट उड़ान नहीं भर सकती। KLM 4805 का फ्यूल भरवाने का टाइम के कारण सभी फ़्लाइट्स को टेक ऑफ को मैनेज करने कठिनाई हो रही थी और वहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटी कंफ्यूज भी हो रही थी। सब हो ही रहा था कि तभी लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर भारी बारिश होती है, इसके कारण कोहरा बढ़ जाता है और KLM फ़्लाइट फ्यूल भरकर उड़ान के लिए तैयार हो जाती है। तो कंट्रोल टावर उन्हें बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करने को कहते हैं और साथ ही PNM फ़्लाइट को KLM फ़्लाइट फॉलो करने को कहते हैं और PNM फ़्लाइट को डायरेक्ट रनवे पर ना जाने के लिए और एग्ज़िट 3 पर वेट करने के लिए कहा जाता है। और PNM 1736 सिर्फ टावर इंस्ट्रक्शन पर चल रही थी क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टावर में लोग कंफ्यूज तो थे ही कि उन्हें भी टावर से एयरपोर्ट कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। PNM फ़्लाइट रास्ता समझ ही रही थी। KLM फ़्लाइट बैक ट्रैकिंग करके रनवे पर पहुंच गई थी और टेक ऑफ के लिए तैयार थी। अब शुरू होती है ऐसी घटना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो KLM फ़्लाइट कंट्रोल टावर के क्लियरेंस बिना टेक ऑफ शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को मना भी करते हैं कि हमें टेक ऑफ की परमिशन नहीं मिली है, हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन कैप्टन ने नहीं सुनी और फ्लाइट को रनवे पर बढ़ने दिया। तभी कंट्रोल टावर से सूचना मिलती है कि PNM फ़्लाइट अभी रनवे पर है। सुनकर वे परेशान हो जाते हैं। बारिश और धुंध के कारण वैसे भी कुछ नज़र तो आ नहीं रहा था। वहीं PNM फ़्लाइट को लगा कि वो सही रास्ता जा रहे हैं, लेकिन ना जाने कब वो C4 रनवे पर पहुंच गए। धुंध के कारण
दोनों ही फ्लाइट को रनवे पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था और कंट्रोल टावर भी कुछ नहीं देख पा रहे थे। ये इतनी जल्दी होता गया कि खतरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। रनवे पर दौड़ती KLM फ्लाइट 4805 को पैन एम फ्लाइट 1736 नज़र नहीं आ रही थी। अभी पैन एम फ्लाइट कैप्टन को KLM फ्लाइट की लाइट दिखती है और पैन एम ऑफिसर ने कप्तान से कहा, जल्दी हटो यहाँ से। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती हुई KLM फ्लाइट टेक ऑफ पूरा नहीं कर पाती और बड़े धमाके के साथ दोनों प्लेन आपस में टकरा जाते हैं। पूरा फ्यूल भरने के कारण दोनों प्लेन्स में आग लग जाती है। होता ये है कि KLM से तो कोई बच ही नहीं पाता और पैन एम फ्लाइट में कुल 61 लोग बचते हैं। इस भयानक हादसे में 583 लोग मारे जाते हैं। हादसे के बाद एयरपोर्ट 2 दिन के लिए बंद रखा जाता है। वहीं स्पेन की CIA से इन्वेस्टिगेशन जांच बताया गया कंट्रोल टावर और प्लेन्स के बीच कोऑर्डिनेशन न होने के कारण यह हादसा हुआ। लेकिन बाद की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है KLM रॉयल डच एयरलाइंस एडमिट करती है कि उनका क्रू रिस्पॉन्सिबल था और एयरलाइन एग्री करती है और फाइनेंशियली कंपनसेट करती है विक्टिम्स के रिलेटिव्स को। तो आप क्या कहेंगे, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी? कमेंट में अपनी राय दीजिए।